अलीपुर डीएम कार्यालय पर पहुंचे किसान, डीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको जानकारी दे दें, ये किसान कोई पंजाब या हरियाणा के नहीं बल्कि दिल्ली से सटे हुए गांव व दिल्ली के किसान हैं, जो पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर कुतुबगढ़ इलाके में धरने पर बैठे हैं। कुतुबगढ़ के आसपास लगने वाले हरियाणा के गांव व दिल्ली के गांव में हाई टेंशन वायर बिछाई जा रही है, जिसमें बड़े बड़े खंभे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन जमीनों का मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर किसान पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और हाई टेंशन वायर के काम को भी बंद करा रखा है। बाकी इलाकों में वो काम बखूबी चल रहा है, लेकिन किसानों की मांग है कि उस ज़मीन में जिस जगह पर हाई टेंशन वायर के खंभे लगाए जा रहे हैं वह ज़मीन पूरी बेकार हो जाती है, जिसको लेकर वह उच्च मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वरना वो काम नहीं होने देंगे। उसी को लेकर आगामी 13 तारीख को किसान इकट्ठा होंगे और ओचंदी बॉर्डर से राजघाट तक पैदल मार्च करेंगे, जिसको लेकर वे डीएम कार्यालय अलीपुर पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक हजारों की तादाद में किसान आगामी 13 तारीख को पैदल मार्च करेंगे। लोचब भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा का अध्यक्ष हूँ मैं। आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। आज आप डीएम कार्यालय में आए थे जी, क्या हुआ आपकी बैठक के दौरान? डीएम कार्यालय में हम आए थे, जुलाई में एक पॉलिसी आई थी। हमें जब धरना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे दिल्ली के अंदर कोई भी कंपनसेशन इसके अंदर नहीं दिया जाता था, खाली फसल उजाड़ा था। अब इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी पे हमें जुलाई से ऐतराज़ है। जुलाई से हम उसके खिलाफ आंदोलन में बैठे हुए हैं। वो अप्रैल में ड्राफ्टिंग हुई उसकी, लेकिन इलेक्शन के कारण वो फिर जुलाई में आई। उस टाइम पे उसकी घोषणा नहीं हो सकती थी। जुलाई में जब पॉलिसी आई तो पॉलिसी का विरोध हमने जंतर मंतर से भी कर दिया। हमने अपने लगातार हम आंदोलन में बैठे हुए हैं। अब उसी पॉलिसी पे तो किसान सहमति करेगा नहीं, क्योंकि उसमें हमारे नुकसान की पूरी भरपाई नहीं हो रही है। हम जो प्रोजेक्ट जो रुका हुआ है वो नेशनल इंटरेस्ट का है। किसान कोई इसका विरोधी नहीं है कि हमें विकास रोकना है, ना हमें प्रोजेक्ट रोकना। किसान प्रोजेक्ट इसलिए रोक के बैठा है कि उसको अपना पूरा नुकसान की भरपाई चाहिए। हम नुकसान की भरपाई मांग रहे हैं बस, और नुकसान की भरपाई जब तक पूरी होगी जब तक काम नहीं होने देंगे। तो प्रशासन से सौहार्दपूर्ण बात हुई है, डीसीपी साहब भी थे, तो हमने कहा कि भाई इसको सरकार तक पहुंचाया जाए, सरकार से हमारी बातचीत कराई जाए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये टेबल पे बैठ के सोल्व होना और गवर्नमेंट ने करना है। ठीक है, हमें ये कहना कि भाई कोर्ट चले जाओ या भाई इस तरीके से करो, तो हम 1 साल से तो धरने पर बैठे हुए, हमने आंदोलन का रास्ता ले रखा है और आंदोलन ही इसका फैसला करेगा। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 1 कदम अगर सरकार बढ़ाएगी हम 2 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। हमें ये कोई नहीं मिला कि भाई आप अपनी कम्युनिटी में बात करो, और जो है हम भी आगे मतलब प्रशासन अगर बात करे तो हम उसके लिए रेडी हैं। बातचीत के माध्यम से जो ये मामला हल होना चाहिए। नहीं हो रहा अगर बातचीत से, तो हम 1 साल हमें 13 नवंबर को अपनी खेतों की रखवाली करते हुए हो गया। खेतों में हमने सर्दी भी देखी, अब की बार तो बड़ी भीषण गर्मी थी, उसमें भी हम अपने खेत में बैठे रहे, और अब बरसात भी चली गई, अब दोबारा सर्दी आने वाली है। तो किसान तो अपनी जमीन की रखवाली कर रहा है धरना लगाकर। अब इसमें अगली जो कार्रवाई है, 1 साल हमें शांतिपूर्वक बैठे हुए हो गया, अब भी हम एक शांतिपूर्वक मार्च सरकार को जगाने के लिए जो है हम राजघाट तक पैदल मार्च करेंगे 13 तारीख को, जो हमें 1 साल हो जाएगा। कहाँ से पैदल मार्च शुरू किया? ये ओचंदी बॉर्डर धरना स्थल से चलेगा और राजघाट तक जाएगा, और हरियाणा के जितने भी किसान हैं वो अपने अपने गाँव से पहले दिन चल पड़ेंगे। कितनी संख्या होगी? उसमें हमने लिमिटेड की है संख्या को हम 1000 तक रखेंगे। 1000 का हमने डीसीपी साहब को भी बता दिया और डीसी साहब को भी बता दिया। ये एक चेतावनी के रूप में हम जाएंगे दिल्ली के अंदर। अगर हमारी बात नहीं मानी गई फिर हम मोबिलाइज करेंगे भीड़ को, फिर हम सारी भीड़ को जो है दिल्ली की तरफ राजघाट की तरफ कूच करेंगे और वहाँ धरना लगा कर बैठे। ट्रैक्टर ट्रॉली जाएगी? नहीं, बिल्कुल ट्रैक्टर ट्रॉली कोई नहीं जाएगा। हम सभी पैदल मार्च पे जाएंगे और अपना शांतिपूर्वक जाएंगे। मास्टर महेंद्र सिंह राणा, गांव मुंगेश्वर। 13 नवंबर 2023 से एसटी लाइन के मुआवजा न मिलने के कारण हम धरने पर वहाँ किसान बैठे। जैसे अध्यक्ष सतेंद्र भाई ने बताया है कि गर्मी सर्दी सब किसानों के सर पर से उतरी है।
लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। पॉलिसी लाए हैं, उससे किसान को कोई फायदा नहीं। आप ये देखिए, मैंने डीएम साहब की मीटिंग में भी ये कहा है कि जिस खेत में पोल खड़ा हो जाएगा और तार ऊपर से चले जाएंगे, वहाँ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, न रिहाइश कर सकते, न पोल्ट्री फार्म खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। उस ज़मीन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जिसके पास मान लिया 1 एकड़ है मेरे पास, और उस 1 एकड़ में पोल भी खड़ा हो गया और लाइन चली गई, तो मैं तो रोड पर आ गया, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? हमारा तो सरकार से और प्रशासन से यही हम अब बात रिक्वेस्ट करके आए हैं, कह के आए हैं, अरे किसानों की बात ये मांग जायज़ है, और किसान को क्यों आप पीसने लग रहे हो? आज तक सुनाई नहीं हुई। उनके सामने हमने बात ये रखी है। तो डीएम साहब ने, जैसे चंद्र भाई ने भी बताया, डीएम साहब ने एक सुझाव दिया, भाई एक फार्मर की आप छोटे लेवल पर मीटिंग करो और उसमें आज की मीटिंग के बारे में बताइए, और आगे जैसा फैसला हो हमारे को बता दें। मैं दोबारा मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। और अगर फार्मर ने यही फैसला किया कि भाई हम तो राजघाट जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे, तो 13 मार्च को औतंदी बॉर्डर से पैदल मार्च करके और राजघाट किसान पहुंचेंगे, और उसके बाद भी किसानों की सुनवाई जायज़ मांग नहीं मानी गई, तो कई हज़ार किसान 13 तारीख के बाद फैसला लेंगे। मीटिंग में बैठ के कई हज़ार किसान फिर पैदल मार्च करके और राजघाट पर भी हम अनशन पर बैठ जाएंगे।